चंद दिन पहला नगे पुलिस वाले का बंदा मरिया, अगले दिन नगे दूजा बंदा उस नगे फट के लिया के मार दिता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये साडा केस हुण नगे लंबगियां ने। जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। 65 साला सऊदीया पलट शहरी जो निजी बैंक से रकम निकलवाकर घर वापस आ रहा था कि घर की दहलीज के बाहर ही मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और दौरान डकैती मज़ामत पर फायर मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल कुछ ही दिन पहले सऊदीया से पाकिस्तान आए थे और मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता माह में ये तकरीबन चौथा वाक़या है जिसमें दौरान डकैती शहरियों को फायर मारा गया और मुरीदके में बदअमनी का सिलसिला जारी है। शहरी सरापा एहतजाज है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से नोटिस का मुतालबा किया है। इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं और यहाँ पर जो मकतूल के घर वाले हैं उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बड़ा दर्दनाक सा वाक़या है, जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कैसे हुआ? साडा बाप साडे से तो चला गया, साडा वड्डा भरा सी लेकिन साडा बाप सी वो अल्लाह के हुक्म नाल साडे नाल बापां ने करदा सी ते आ जुल्म कीता किसी ने भी कीता। पैसे की केड़ी गल सी, पैसे ने 3 दी लैके 10 लाख लै जांदे, सानू कोई टेंशन नहीं सी। अच्छा, पैसे निकलवाने के लिए कब गए थे घर से? अभी नहीं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे गए, 10 बजे ना। अच्छा, तो कितनी रकम 5 लाख रुपया कढ़ाया ने, नाल पुत्रा सी साडा ते उथों वापस आए ने, उथों बंदे ने नाल लगे ने ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਡੇ, ਵੈਸੇ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੱਗੇ 5 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੋਤਰਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ही ला के चले गए। अच्छा, जो आपके भाई हैं वो उनको क्या जरूरत थी, वो रकम निकलवाने के लिए गए हुए थे? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਢਾਏ ਸਨ। ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਨੇ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਨੇ ਲੰਬਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੰਦਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ। पुलिस तो कह रही है कि हम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और शहर में अमन बहाल किया। ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਚ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਹਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, सफर है बैंक तो लाके साडा घर। नाज़रीन, यहाँ पे जो उनका जो मकतूल के बेटे भी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। भाई ये जो जैसे भाई आप कह रहे हैं कि पुलिस का ये कांस्टेबल पिछले दिनों शहीद हुआ है, विद इन 16 घंटे के दौरान ही उसको पकड़ के उसके अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। क्या आवाम का भी वाली वारिस है? आवाम के लिए भी आप लगता है कि इंसाफ मिलेगा ऐसे ही आपको जैसे पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल को दिया था? हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी ऐसे इंसाफ मिलेगा अगर कानून नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ है। और क्या कहना चाहते हैं? ज़ाहिर है कि आप इस कंडीशन में भी नहीं है, बोल भी नहीं सकते हैं कि आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। रमज़ान का महीना है, कुछ दिनों बाद ईद भी आने वाली है। हमारी अब क्या ईद है? तो बिल्कुल आपने सुना है कि जैसा कि जो मकतूल के घर वाले हैं उनका कहना है कि पिछले दिनों जैसा कि कांस्टेबल बिलाल को शहीद किया गया था, उसके मुल्ज़मान को विद इन 16 आवर गिरफ़्तार करके उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। क्या कोई यहाँ पर शहर मुरीदके में आवाम का भी कोई वाली वारिस ऐसा है कि जो इनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, जो इनके मुल्ज़मान हैं उनको भी पकड़ के अंजाम तक पहुँचाया जा सके? क्योंकि जैसा कि पहले ही मैंने बताया है कि पिछले माह में लेके अभी तक ये 4 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि दौरान डकैती ही जिनको कत्ल कर दिया गया है और अभी तक उन मुल्ज़मान तक पुलिस की रसाई नहीं है।
कोई पकड़ा नहीं गया है, किसी भी घर वाले को इंसाफ फराहम नहीं किया गया है। यहाँ पर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं और आईजी पंजाब से इंसाफ का मुतालबा भी कर रहे हैं और एहतजाजन ये खड़े हुए जितने भी शहरी हैं और साथ में घर वाले भी हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि गलियों में, बाज़ारों में, शहरों में किसी भी जगह पर कोई भी महफूज नहीं है। अभी तो ये वाक़या जो हुआ है घर की दहलीज़ के बिल्कुल बाहर हुआ है, घर की दहलीज़ के बाहर ही पकड़ कर इतना उनका दिल बड़ा हुआ है कि वो किसी को भी वो वहाँ पे पकड़ते हैं और पकड़ के फायर मार के वो कत्ल कर जाते हैं। और ना तो किसी का माल महफूज है, ना किसी की जान महफूज है और ना ही किसी की इज़्ज़त महफूज है। मगर यहाँ पे जो पुलिस है वो बार बार अपने अफसरान को यही ब्रीफ करने में कोशिश है कि हमने शहर में अमन पैदा किया हुआ है।